Welcome back, Smart Learning Steps. Ashish Sharma. So today's video we will discuss the third and the last part of the tense, which is future tense. And we had been already discussed both the two parts of the tense, that was past and the present. And as we all know, future tense has also four parts. But today we will discuss and understand the first part, which is simple future tense, and both the other parts we will learn and understand in our next video. So let's start with the फर्स्ट पार्ट. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की. तो मैंने आपको हमेशा अपनी हर वीडियो में बताया है कि हम कोई भी टेंस बनाएं, अगर हमें उसका फॉर्मेट, हमें उसका स्ट्रक्चर और इंडिकेट्स पता है तो हमारे लिए सेंटेंस बनाना, बोलना मतलब बहुत इजी होता है. तो हर एक टेंस की आइडेंटिटी होती है, सेम इसकी भी है. इसकी पहचान क्या होती है? जब भी हम फ्यूचर से बना रहे हैं, कॉमन सी बात है कि हम प्रेजेंट और पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आने वाले कल की, फ्यूचर की, कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या बनाएंगे. हम जब एक फ्यूचर के से रिलेटेड कोई बात करते हैं तो वहां पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. इसके पार्ट्स बहुत होते हैं, बट हमें आज क्या क्लियर करना है? सिर्फ सिंपल से रिलेटेड क्लियर करना है. इसकी पहचान होती है कि अपनी बात को खत्म करते हैं. हिंदी वर्जन गा गी गे, ठीक है, बात हो रही है फ्यूचर को लेके. जब भी आप अपनी कोई भी बात इन वर्डों से फिनिश कर रहे हो इन अ हिंदी वर्जन, दैट मीन्स यू विल यूज द फ्यूचर टेंस इन अ सिंपल फ्यूचर टेंस. जैसे मैं जाऊंगा, वो खाना बनाएंगी, हम उनसे मिलने आएंगे. तो सारी बात को हम लोग खत्म कर रहे हैं इन तीन वर्डों से. तो जब भी हमारी बात इन तीन वर्डों पे आके खत्म होती है तो वहां पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. स्ट्रक्चर, जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस से कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव फॉर्म की, ठीक है. अफर्मेटिव फॉर्म में अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. विल शैल हमेशा हमारा आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. शैल हमारा आता है फर्स्ट पर्सन होते हैं आई एंड वी. हम आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ हम विल का यूज करेंगे. नेगेटिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. नॉट लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल के बाद. इंट्रोगेटिव में अगर हम क्वेश्चन वर्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं किसी से, तो हम क्या करते हैं? विल शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं. तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. तो ये प्रोसेस है जब आप सिंपल फ्यूचर टेंस से सेंटेंस बना रहे हो. बाकी अब हम कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम तीनों ही फॉर्म को अच्छे से समझ सके. तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस से सबसे पहले डिस्कस करते हैं अफर्मेटिव फॉर्म में सेंटेंस के. हम अगर इस प्रोसेस से अफर्मेटिव फॉर्म में सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हमें क्या याद रखना है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? कि शैल हमारा होगा आई और वी के साथ. आई वी हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन, बाकी सबके साथ हम विल का यूज करेंगे. फर्स्ट है आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क. मैं अपना होमवर्क पूरा करूंगा. हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं गा पे. और मैंने आपको बोला था जब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस से सेंटेंस बनाते हैं तो अपनी बात को खत्म करते हैं गा गी गे से. तुम्हारी हर बात में ये वर्ड डेफिनेटली होगा. नेक्स्ट है शी विल इनवाइट मी इन हर बर्थडे. वह मुझे अपने बर्थडे में इनवाइट करेगी. दे विल गो टू द मार्केट. वे मार्केट जाएंगे. वी शैल सॉल्व द सम्स. हम सम सॉल्व करेंगे. सारी बात को हम फॉलो कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इंडिकेट्स को फॉलो कर रहे हैं. ये हमारे होते हैं अफर्मेटिव फॉर्म में, किसके थ्रू? सिंपल फ्यूचर टेंस के थ्रू. अब आता है कि अगर हमें इसी प्रोसेस में नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, ज्यादा बहुत हार्ड नहीं है ये. सिर्फ हमें शैल के बाद नॉट का यूज करना है. सेम यही है, बस आपको शैल के बाद नॉट करना है. मैं यहाँ पे भी आपको बता सकती थी, बट हमारे इंडिविजुअली सेंटेंस बनाए हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें. तो नेगेटिव फॉर्म में कर देंगे आई शैल नॉट कंप्लीट माई होमवर्क. मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करूंगा. शी विल नॉट इनवाइट मी इन हर बर्थडे. वह मुझे अपने बर्थडे में इनवाइट नहीं करेगी. दे विल नॉट गो टू द मार्केट. वे बाजार नहीं जाएंगे. वी शैल नॉट सॉल्व द सम्स. हम न्यूमेरिकल्स या सम्स हैं सॉल्व नहीं करेंगे. अफर्मेटिव क्लियर हो गया हमारा, नेगेटिव क्लियर हो गया. थर्ड हमारा आता है इंट्रोगेटिव. कि इंट्रोगेटिव में हम कैसे करेंगे? इंट्रोगेटिव में क्या करना है कि हम शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे. शैल आई कंप्लीट माई होमवर्क. क्या मैं अपना काम पूरा करूंगा?
इनवाइट मी इन हर बर्थडे, क्या वह मुझे अपने बर्थडे में इनवाइट करेगी? विल दे गो टू द मार्केट, क्या वे मार्केट जाएंगे? शैल वी सॉल्व द सम्स, क्या हम सम सॉल्व करेंगे? हम चाहे किसी भी फॉर्म में बनाए, हमने अपना जो इंडिकेट होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का, हमने इसको फॉलो किया है। तो ये इसका बेस होता है जब भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस से सेंटेंस बनाएंगे। जो इसकी पहचान होती है, जो इसके इंडिकेट्स होते हैं, हमने सबको फॉलो किया है। और हम बात फ्यूचर की करते हैं कि फ्यूचर में क्या करूंगा, हम क्या कहाँ जाएंगे, किन से मिलेंगे, हमारी बात को खत्म करेंगे गा गी गे से। और ये हमारी पहचान होती है सिंपल फ्यूचर टेंस की। सो आई होप आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और आपको अभी तक जो भी डाउट्स रहे होंगे इससे रिलेटेड, वो आपके इस वीडियो के बाद में दूर हो जाएंगे। बाकी और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों ही फॉर्म से, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव से, मैंने सेंटेंस वहां पे मेंशन किए। आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से समझें, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। होप आपको ये सिंपल फ्यूचर टेंस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो।